नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सोमवार 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में सिविल मुकदमों के क्रिमिनल केस में तब्दील किए जाने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन मामले आपराधिक मुकदमों में बदले जा रहे हैं। उन्होंने यूपी पुलिस को फटकार लगाई है और चेतावनी दी है कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो जुर्माना लगाया जाएगा। सीजीआई ने यह भी कह दिया है कि आईओ को कटघरे में खड़ा करो और क्रिमिनल केस बनाओ। अधिकारी को भी तो सबक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें सिविल केस को आपराधिक मामले में बदल दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पैसे न देने को अपराध नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही बेतुकी बात है। सीजीआई ने कहा कि वह डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस से भी कहेंगे कि यूपी में यह हो क्या रहा है, वह उसमें कुछ करें। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि आगे से इस तरह के मामले में पुलिस पर जुर्माना लगेगा। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुकदमों को लेकर जो हो रहा है वो सरासर गलत है। हर दिन सिविल केस आपराधिक मुकदमों में तब्दीली कर रहे हैं। ये बहुत ही बेतुकी बात है। सिर्फ पैसे न दे पाने को अपराध नहीं कहा जा सकता। मैं आईओ से भी कहना चाहता हूं कि आगे से हम इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे। सादा देखिए जिस तरह बिल्कुल अलग तरीके का फैसला है और सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन पर सीधा कोर्ट का चाबुक है एक तरीके से। बिल्कुल और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि आगे से कटघरे में खड़ा करेंगे हर कीमत पर। अगर आप इस तरीके का कार्य करेंगे तो कोई बख्शिश नहीं होगी। देखिए जिस तरीके से चार्जशीट फाइल करने में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं, बहुत सारी त्रुटियां सामने आती हैं, तो वो सवालिया निशान लगाती हैं पुलिस की कार्यशैली पर। और पुलिस की कार्यशैली उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ख़राब हो चुकी है कि आए दिन उनकी बेबानगी देखने को मिलती रहती है। कई बार आप देखिए कि पुलिस जो है वो गुंडा बनी हुई नज़र आ रही है। लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर, बेगुनाहों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बंदूक तानती नज़र आ रही है। यही तो उत्तर प्रदेश पुलिस है। और कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस हाथ में कलावा, माथे पे तिलक और हाथ में गदा लेकर घूमती नजर आ रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये बेलगाम पुलिस जो हो रही है, इसको बेलगाम करने में किसी और का हाथ नहीं है, इस प्रदेश के मुखिया का हाथ है। जब प्रदेश के मुखिया बेलगाम अधिकारियों की तारीफ करेंगे टीवी चैनलों पर बैठकर और वाहवाही लूटेंगे अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट को राजनीतिकरण कर देंगे उसका और उसको राजनीति की आग में झोंक देंगे, उसको अपनी कठपुतली बना देंगे, तो इस तरीके के परिणाम सामने आएंगे। और चीफ जस्टिसों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये इस तरीके के बयान देने पड़ेंगे, इस तरीके का संज्ञान लेना पड़ेगा। और यहाँ तक के उनको, जो खन्ना साहब ने कहा है कि जो आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, विवेचना अधिकारी, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सही तरीके से केस की जांच की जाए और केस की जांच कर उसका सही दूध का दूध, पानी का पानी क्या है वो सौंपी जाए और जो चार्जशीट फाइल की जाती है उसमें दाखिल की जाए, रिपोर्ट लिखी जाए। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले तो उगाही का मामला चला आ रहा है। अगर पुलिस को उगाही, एक तो पैसों के लेन देन की बात तो की है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो तो पैसा देकर बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी का छोटा मोटा कोई झगड़ा होता है, आपसी विवाद होता है जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनते भी नहीं हैं, इस तरीके के केस में भी उसको क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति का केस बनाकर चार्जशीट फाइल कर दी जाती है और अदालतों में उनको दर्ज करा दिया जाता है। मुकदमे चलते रहते हैं और उसको एक क्रिमिनल अपराधी बना दिया जाता है, सिर्फ किस लिए कि मुंह मांगा दाम नहीं दिया गया। एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ है बदले की राजनीति। ये देखा जाता है कि आखिर कौन से लोग ऐसे हैं जो गैर भाजपाई हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो बजरंग दल से वास्ता नहीं रखते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो आरएसएस के सदस्य नहीं हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन के तहत काम कर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो बजरंग दल आरएसएस को बैन करने की मांग करते चले आ रहे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो कि वक्फ बोर्ड बिल जो आया है उसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम करती है। और जो विवेचना अधिकारी होता है आईओ, वो पूरी फाइल को बनाता है और चार्जशीट और केस डायरी जो सीडी होती है वो दाखिल करता है अदालत में और उसके अंदर उसको एक बड़ा अपराधी साबित कर दिया जाता है, क्योंकि आईओ के हाथ में पावर है और विवेचना अधिकारी ही जवाबदेह है और विवेचना अधिकारी को ही तलब किया जाता है। वहाँ के थाने के इंस्पेक्टर को भी तलब नहीं किया जाएगा, वहाँ के थाने के कांस्टेबल को तलब नहीं किया जाएगा, एसएसपी को नहीं तलब किया जाएगा, डीजीपी को नहीं तलब किया जाएगा। जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है वो आईओ की है।
इसलिए खन्ना साहब ने सीधा सीधा तौर पर यह कह दिया कि जो केस का आईओ होगा उसकी जांच अगर सही नहीं पाई जाती है या फिर आपराधिक मामलों को वो साधारण केसों को आपराधिक मामलों में बदल रहे हैं, ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो फिर आईओ को कटघरे में खड़ा करा जाएगा, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल होती है, जो केस डायरी बनाई जाती है, उस केस डायरी की लैंग्वेज, उसकी ग्राउंड ऐसी तैयार कर दी जाती है कि जजेस को, बड़े बड़े जजेस को भी पता नहीं लगता, ये चकमा दे देते हैं। ये जो विवेचना अधिकारी हैं यही मालिक होते हैं, यही थाने के और इस पूरे जहां उनका सर्कल होता है उसके मालिक होते हैं। ये अपनी मनमानी करते हैं और सरकार की कठपुतली भी इन्हीं को बनाया जाता है। आप देखिए कि पिछले समय से लेकर अब तक सरकार कहाँ पर ज़्यादा, किसका लगाम ज़्यादा छोड़ रही है। लगाम उनका छोड़ा जा रहा है जो कि बेलगाम हो चुके हैं, जो कि जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, जो कि धमका रहे हैं, जो कि डरा रहे हैं। ऐसे ही पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं वो यूं ही बेलगाम नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बेलगाम किया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते किया जा रहा है। और वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है तो इन पर चाबुक चलना निश्चित है, और चलना भी चाहिए, क्योंकि जिनके पास न्याय की पूरी जिम्मेदारी है वो ही अगर अन्याय करेंगे तो फिर सारी स्थिति सही कैसे हो पाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये शायद उन्हें लास्ट चेतावनी दी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।